नमस्कार। आइए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले प्रार्थना करें। ओम पूर्ण है यह, पूर्ण है वह, पूर्ण से निष्पन्न होता पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को यदि ले निकाल, शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। सजात्म स्वरूप परम गुरु, सजात्म स्वरूप परम गुरु, सजात्म स्वरूप परम गुरु। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव। श्रद्धा परम दुल्लाह, श्रद्धा परम दुल्लाह, श्रद्धा परम दुल्लाह। जय प्रभु, जय जगत। सर्वत्र शुभ हो, सर्वत्र मंगल हो, सर्व जीव स्वस्थ रहें, सर्व जीव सुखी रहें। सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करो प्रभु। आइए अब हम बाबा के शब्दों को गुनगुनाएं। ओम तत्सत श्री नारायण तू, पुरुषोत्तम गुरु तू, सिद्ध बुद्ध तू, स्कंद विनायक, सविता पावक तू, ब्रह्म मज्द तू, यौव शक्ति तू, यीशु पिता प्रभु तू, रहीम ताओ वासुदेव को विश्व रूप तू, चिदानंद हरि तू, अद्वितीय तू, अकाल निर्भय, आत्मलिंग शिव तू। ओम तत्सत श्री नारायण तू, पुरुषोत्तम गुरु तू। मित्रों, आप सभी को नमन और प्रणाम। आज का विषय है महात्मा गांधी और श्रीमद राजचंद्र। अपनी बात प्रारंभ करते ही मेरा ध्यान जाता है नित्य नूतन वार्ता की त्रिपदी गांधी, विनोबा और निर्मला पांडे की ओर। उसके पूर्व भी एक और त्रिपदी की ओर मेरा ध्यान जाता है, महावीर, बुद्ध और कबीर। भगवान महावीर के सूत्र हैं सत्य, अहिंसा, संयम, अपरिग्रह और अनेकांत। श्रवण सुत्तम की गाथा 147 के अनुसार अहिंसा मूलक समता ही धर्म है और यही अहिंसा का विज्ञान है। भगवान बुद्ध के सूत्र हैं सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम और दम। धम्मपद अध्याय 19 की गाथा 6 धम्मटवग्गो के अनुसार सत्य की परख कर, धर्म का स्मरण कर, अहिंसा की वृत्ति कर और संयम की प्रतिज्ञा कर और दम संभाल का साहस कर। संत कबीर के सूत्र सत्य, दया, क्षमा, साहस और साधु संगति। तेरे अंदर साच जो बाहर ना ही जनाब, जानन हारा जानी है अंतर्गति का भाव। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहाँ क्षमा तह धर्म है, जहाँ दया तह आप। अब दूसरी त्रिपदी की चर्चा करते हैं। गांधी सूत्र अहिंसा सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य असंग्रह, सरिश्रम स्वाद, सर्वत्र भय वर्जन, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना, एकादश व्रत सेव्य है। बाबा विनोबा के सूत्र सत्य, प्रेम, करुणा, सेवा और साधना। बाबा रचित श्लोक ब्रह्म सत्यम, जगत स्फूर्ति, जीवनम सत्य शोधने और काल जारणम, स्नेह साधनम, कटुक भजनम, गुण निवेदनम। और अब मैं दीदी निर्मला देशपांडे का सूत्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रेम, करुणा, सेवा, संयम और साधना। और श्लोक बनता है नित्यम नित्यम नूतनम, नित्यम नूतनम, नित्यम नूतनम समर्पणम। और परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र को जोड़ने पर यह बन जाती है सप्तपदी। श्रीमद राजचंद्र के सूत्र सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, सेवा, संयम और
साधना। आइए अब कुछ चर्चा करें गांधी जी की। गांधी जी के बारे में आइंस्टाइन के विचार। 27 सितंबर 1931 को वेल्लालोर अन्ना स्वामी सुंदरम के हाथों गांधी जी को चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी में आइंस्टाइन ने लिखा, अपने कारनामों से आपने बता दिया है कि हम अपने आदर्शों को हिंसा का सहारा लिए बिना भी हासिल कर सकते हैं। हम हिंसावाद के समर्थकों को भी अहिंसक उपायों से जीत सकते हैं। आपकी मिसाल से मानव समाज को प्रेरणा मिलेगी। भक्ति के और आदर के इस उल्लेख के साथ मैं आशा करता हूं कि मैं एक दिन आपसे मिलने आपके आमने सामने होऊंगा। 2 अक्टूबर 1944 को महात्मा गांधी के 75वें जन्म दिवस पर आइंस्टीन ने अपने संदेश में लिखा, आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से विश्वास करेगी कि हाड़ मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति पर भी धरती पर चलता फिरता था। लॉर्ड माउंटबेटन। महात्मा गांधी को इतिहास में महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह का दर्जा प्राप्त होगा। क्लेमेंट एटली, जो कि 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ने कहा, महात्मा गांधी विश्व के महान व्यक्ति थे। वह घोर तपस्या का जीवन व्यतीत करते थे। करोड़ों देशवासी उन्हें देवी प्रेरणा प्राप्त संत मानते थे। लक्ष्य साधन में उनकी सच्चाई और निष्ठा पर उंगली नहीं उठा जा सकती। पॉल एस बेक, महान अमेरिकी लेखिका, ने कहा, हमारे लिए गांधी जी उन गिने चुने महात्माओं में से एक थे जिनका स्वयं पर विश्वास हिमालय की तरह अटल और दृढ़ था। परम पूजनीय दलाई लामा ने कहा, महात्मा गांधी 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उन्होंने भारत की 3000 साल पुरानी अहिंसा और करुणा की परंपरा को फिर से जीवंत कर दिया। एक ऐसे समय में जब लोग अहिंसा को कमजोरी की निशानी समझते थे, उस समय उन्होंने कठिन परिस्थितियों में इसे एक मजबूती के रूप में साबित कर दिया। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। गांधी संभवतः इतिहास के ऐसे पहले शख्स होंगे जिन्होंने ईसा मसीह के प्रेम की नीति को महज व्यक्तियों के बीच की नीति से ऊपर उठाकर बड़े पैमाने पर एक शक्तिशाली और प्रभावी सामाजिक बल के रूप में स्थापित कर दिया। प्रेम गांधी के लिए सामाजिक और सामूहिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण था। प्रेम और अहिंसा पर इस गांधीवादी जोर में ही मैं सामाजिक सुधार का वह तरीका खोज पाया जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था, जो बौद्धिक और नैतिक संतुष्टि में बेथम और मिल के उपयोगितावाद, मार्क्स और लेनिन के क्रांतिकारी पद्धतियों, हॉब्स के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, प्रकृति की ओर लौटो वालों ले रूसों के आशावाद और निश्चय के सुपरमैन के दर्शन में नहीं पा सका था। वह मुझे गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन में मिला। और मैं भारत की ओर से केवल एक विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो कि शोभना राधा कृष्णन जी का है। अब तक शोभना जी ने 55 देशों में गांधी कथा और कस्तूरबा कथा की 168 जीवंत प्रस्तुतियां प्रस्तुत की है। उन्होंने मुझे लिखा, गांधी जी पर अनेक लोगों का, अनेक किताबों का, अनेक सवालों का, उनकी खुद की जिज्ञासाओं और मुमुक्षुत्व साधना का, शब्द खुद की जिज्ञासाओं और मुमुक्षुत्व साधना का और प्रयत्नों का प्रभाव महात्मा बनने में रहा है। और यही श्रीमद राजचंद्र जी का योगदान है। गांधी ने अपनी राह खुद चुनी थी। गांधी जी पर पहली पुस्तक जोसेफ जे डॉक नाम के क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा 1908 में लिखी गई थी। तब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही थे और उनकी उम्र केवल 39 साल थी।
केवल 39 साल। पुस्तक का नाम था M.K. गांधी एन इंडियन पेट्रोइट इन साउथ अफ्रीका। डॉक्टर साहब जोहानिसबर्ग में बैप्टिस्ट चर्च में मंत्री पद पर थे और उनकी गांधी जी से अच्छी मित्रता हो गई थी। इस पुस्तक का पहला भारतीय संस्करण अप्रैल 1919 में मद्रास के एक प्रकाशक G.A. नटेसन द्वारा प्रकाशित किया गया। मेरे संग्रहित पुस्तक कक्ष में गांधी साहित्य सूची एक पुस्तक है, गांधी साहित्य सूची, गांधीयाना, लेखक संयोजक श्री P.G. देशपांडे, श्री पांडुरंग गणेश देशपांडे, प्रकाशक नवजीवन अहमदाबाद, प्रकाशन तिथि 2 नवंबर 1948, 2 नवंबर 1948। इसकी पृष्ठ संख्या 240 है। एक पृष्ठ पर लगभग 30-40 पुस्तकों का संदर्भ दिया हुआ है। मुझे इस बात की जिज्ञासा रही कि गांधी पर आज तक कितनी पुस्तकें निकल चुकी होंगी। मैंने रिसर्च के दौरान गांधी संग्रहालय दिल्ली राजघाट, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नेहरू म्यूजियम, संग्रहालय और लाइब्रेरी में कई बार विजिट की। मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला कि कितनी पुस्तकें हैं। कोई कहता है गांधी जी पे 50,000 पुस्तकें हमारे पास में हैं। कोई कहता है गांधी जी जो पुस्तकें लिखी गई है वो 1 लाख से कम तो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक प्रसिद्ध वेबसाइट की ओर नजर डाली। इसकी स्थापना 2006 में अमेरिकी दंपति ऑटिस चैंडलर और एलिजाबेथ खुरी चैंडलर ने की। इसकी सदस्यों की संख्या आज 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इस गुड रीड्स पर इस बात का उल्लेख है कि गांधी जी से संबंधित 486 पुस्तकों पर, गांधी जी से संबंधित 486 पुस्तकों पर कुल 2748 समीक्षाएं लिखी जा चुकी है। 2748 जो किसी भी व्यक्तित्व पर लिखी गई संभवतः सर्वाधिक समीक्षाएं हैं। 59,735 59,735 पाठकों ने उस पर अपनी रेटिंग दी है और 1,91,070 लोगों ने 1,91,070 लोगों ने इन पुस्तकों के अपने पास होने की पुष्टि की है। 1,91,070 लोगों ने गांधी जी पर लिखी हुई जिनकी की समीक्षा की गई है, इन पुस्तकों के अपने पास होने की पुष्टि की है। और ध्यान रहे कि यह केवल अंग्रेजी भाषा के पुस्तकों और पाठकों की बात है। पता नहीं दुनिया भर की भाषाओं में कुल कितनी किताबें होगी जो गांधी पर लिखी गई है। 1948 की सूची में करीब 5,000 पुस्तकें हैं। आज तो 70 वर्ष हो गए हैं, प्रतिवर्ष हजारों पुस्तकें निकलती है। तो इस बात का प्रमाण है कि दुनिया भर में गांधी जी सबसे लोकप्रिय व्यक्ति थे। गांधी जी का संपूर्ण लेखन संपूर्ण गांधी वाङ्मय के 100 खंडों के लगभग 50,000 पृष्ठों में संकलित है। 50,000 पृष्ठों में संकलित है। क्योंकि मैंने महात्मा पुस्तक के बारे में कुछ शोध कार्य किया, तो मेरी नजर पड़ी कि मैं देखूं इन 100 खंडों में कहां पर श्रीमद जी का उल्लेख है। तो प्रथम उल्लेख अंग्रेजी खंड 1 में जून 1894 का है। प्रथम उल्लेख अंग्रेजी खंड 1 में जून 1894 का है। श्रीमद जी का निधन 1901 को हो गया था। तो गांधी वाङ्मय में जो सबसे पहले श्रीमद जी का उल्लेख है
वह है जून 1894। और अंतिम उल्लेख खंड 86, खंड 86, दिनांक 3 जनवरी 1947। गांधी वाङ्मय खंड 86, दिनांक 3 जनवरी 1947। कुल कितने खंड हैं जिसमें कि श्रीमद राजचंद्र जी का उल्लेख है? तो मैंने पाया कि कुल 30 खंडों में श्रीमद राजचंद्र का उल्लेख है। फिर मैंने यह जानने की कोशिश की कि कितने पृष्ठों में उनका उल्लेख है, तो मुझे पता लगा कि 79, 89 खंडों में उनका 89 पृष्ठों में श्रीमद राजचंद्र का उल्लेख है। तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे देखा। श्रीमद के देह विलय से पूर्व यानी कि 1901 के पूर्व खंड की संख्या 2 में कुल पृष्ठों की संख्या 3 है, जिसमें कि गांधी जी ने श्रीमद राजचंद्र का उल्लेख किया था। देह विलय के पश्चात 1901 के पश्चात 28 खंडों में कुल पृष्ठों की संख्या 106 है। 106 पृष्ठों में श्रीमद राजचंद्र का गांधी जी ने जो उल्लेख किया है उसका विस्तृत विवरण है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1901 में श्रीमद जी के देहावसान के बाद 3 जनवरी 1947 तक गांधी जी जब तक जीवित रहे श्रीमद चंद्र को याद करते रहे।